नमस्कार दोस्तों, मुद्रा बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएसएमई बिजनेस सीरीज में जो मुद्रा बिजनेस सीरीज हमने चालू करी है उसके अंदर हम लोग आज बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी मतलब होता है संविधान। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का एक संविधान है, वैसे किसी भी व्यापार को शुरू करते हैं तो उससे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका संविधान बनता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन उस बिजनेस का बेस डॉक्यूमेंट होता है, उसी के आधार पे वो व्यापार आगे शुरू होता है। उसी के आधार पे उस बिजनेस में पैन नंबर या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या बैंक का खाता खोलना और साथ ही साथ कमर्शियल ट्रेडिंग और एक्टिविटी उसके अंदर शुरू होती है। तो किसी भी बिजनेस का आधार होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोगों को एक आधार कार्ड मिलता है हमारी पहचान के रूप में, वैसे ही बिजनेस को उसकी पहचान मिलती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आज का हमारा विषय बिजनेस का हाउ टू क्रिएट और फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तो हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं यानी कि हम बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, हम आज उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें कई तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। उसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप कुछ और नहीं, आपको बाय बर्थ बिजनेस करने का अधिकार है, तो वही प्रोप्राइटरशिप में वो अधिकार को आप यूज करते हैं और अपना व्यापार आगे शुरू करते हैं। वो व्यापार करने के लिए आपको बेसिक दो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है आपका आधार कार्ड और दूसरा है आपका पैन कार्ड। आधार कार्ड है तो पैन कार्ड आपको चुटकियों में इशू हो सकता है, 1 मिनट लगता है। आजकल आधार और पैन का लिंकिंग होने के बाद से पैन कार्ड इशू कराना 1 मिनट का काम हो गया है। साथ ही साथ अगर आधार और पैन कार्ड है तो आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरा हो गया, शुरू हो गया। यानी कि आप प्रॉपराइटर, आपका पैन नंबर ही आपका बिजनेस का पैन नंबर हो गया और आपका आधार नंबर उस बिजनेस की आईडी और एड्रेस प्रूफ हो गई। तो यानी कि आपका सारा का सारा दस्तावेज पूरा हो गया उस बिजनेस को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट अगला होता है पार्टनरशिप। अगर दो लोग जुड़ करके मिल करके कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर दो लोग या दो से ज्यादा लोग पार्टनर बनते हैं। एक पूंजी लगाता है, दूसरा मेहनत करता है, या कोई और रीजन भी हो सकता है, किसी की जमीन है, किसी का प्रॉपर्टी है, कुछ भी। तो उस आधार पे एक पार्टनरशिप की क्रिएशन होती है। तो अगर बिजनेस आपका सरल है, एकदम सूक्ष्म है और आप शुरू कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप, अगर दो लोग मिलकर शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप। ये दो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्रिएट करने का। लेकिन पार्टनरशिप में आपको नया पैन नंबर आपको उस पार्टनरशिप के लिए इशू कराना पड़ेगा, क्योंकि दो लोगों के अलग अलग पैन नंबर हैं। वो दो पैन नंबर इस बिजनेस के लिए वैलिड नहीं है, इसके लिए एक नया पैन कार्ड इशू कराना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके लिए एक अलग बैंक अकाउंट भी आपको खोलना पड़ेगा। तीसरा, इसके आगे बढ़े अगर हम लोग, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, ये इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अंतर्गत हमें एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस बनाने की सुविधा है और साथ ही साथ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी रजिस्टर कराने की सुविधा है। और कंपनी भी कई तरीके की हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा साइज बिजनेस का कितना बड़ा है और हम लोग को कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर कुछ कंपनियां और बहुत बड़ी हो जाती हैं, वो शेयर बाजार में भी लिस्टिंग कराने जाती हैं। कुछ कंपनियों को RBI से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको हम NBFC कंपनी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी बोलते हैं। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट, तो वो कॉर्पोरेट फॉर्म्स में उसका सिलेक्शन अकॉर्डिंगली होता है। बट अगर हम छोटे व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 शेयर होल्डर कम से कम होने चाहिए, मिनिमम 2 शेयर होल्डर। लेकिन सरकार ने इसके अंदर एक ऑप्शन अभी और दे दिया है, उसको बोलते हैं OPC, 1 पर्सन कंपनी। यानी कि एक आदमी वही शेयर होल्डर हो सकता है, वही डायरेक्टर हो सकता है और वही OPC फॉर्म कर सकता है। यानी कि उसमें दूसरे किसी डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। इसमें ये खास करके सूक्ष्म बिजनेस वालों के लिए ही बनाया गया है कि एक बंदा अपनी कंपनी खोलता है अपने ही डॉक्यूमेंट पे, यानी कि अपने पैन और आधार के बेसिस पे उसने कंपनी रजिस्टर करा ली, उस कंपनी का पैन नंबर आ गया, बैंक अकाउंट खुल गया
बहुत सरल होता है सब कुछ। आप समझिए कि बहुत जल्दी हो सकता है ओपीसी क्रिएट करके सारा काम शुरू करना। सरकार ने बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के हिसाब से ये ओपीसी की परमिशन दी है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि 2 करोड़ तक का ही टर्नओवर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टर्नओवर करते हैं तो इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने ये सब बातों को ध्यान रख करके ही एक कॉल लेना होता है कि आप कॉरपोरेट फॉर्म में जाएं, यानी कि आरओसी में जाएं, या फिर आप पार्टनरशिप क्रिएट करें या प्रोप्राइटरशिप क्रिएट करें। ये 3 अलग कैटेगरीज, हमने ब्रॉड कैटेगरीज डिफाइन करी है कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूसेस के हिसाब से। आगे हम लोग ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ये इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सपोज आपका आपको हॉस्पिटल्स चलाना है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाना है, स्कूल्स चलाना है, तो फिर ट्रस्ट और सोसाइटी का फॉर्म में भी हम जा सकते हैं, या कोई एनजीओ को प्रारूप देना है और चैरिटीज करनी है या रिलीजियस वर्क करना है, तो उसके लिए 2 अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस एक्टिविटीज पे है, इसलिए हम इन फर्स्ट 3 पे ही फोकस कर रहे हैं। तो अब ये हो गए टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला जो प्रोप्राइटरशिप है वो तो आप मान लीजिए आपका बना बनाया है, आप 18 वर्ष के हो गए, आपका अपने आप बन गया, उसके लिए आपको कुछ बनाना नहीं है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि हम अपने फर्म का नाम क्या रखें। भाई मैंने एक व्यापार शुरू किया और मेरा नाम राम कुमार है। अब राम कुमार किस नाम से बिजनेस शुरू करे, तो वो उसकी चॉइस है, उसके लिए पूरी लिबर्टी है। वो राम कुमार के ही नाम से बिजनेस करे या कोई आरके एंटरप्राइज, आरके इंडस्ट्रीज, राम कुमार एंड कंपनी एंड सन्स, वो कुछ भी बोले, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी भी प्रकार का नहीं है। हाँ, एक चीज है, आप और आपका पैन नंबर भी वही है, आधार नंबर भी वही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बिजनेस कल को बढ़ जाता है तो आप एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो हो सकता है राम कुमार के नाम से 50 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो पहले से ही, तो आपको वो ट्रेडमार्क ना मिले, आपको राम कुमार के नाम से कंपनी ना मिले। सो वो ठीक है, उस समय आपको बिजनेस का नाम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेरबदल नहीं है। आप प्रोपराइटर हैं, आपका पैन नंबर जो कि राम कुमार के नाम से इशूड है, आपका आधार नंबर जो कि राम कुमार के नाम से इशूड है, यही बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं और आपको कोई नए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक टर्नओवर तक आपको किसी और रजिस्ट्रेशन, जैसे 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर तक के लिए आपको जीएसटी की भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और आधार कार्ड के बेसिस पे ही आप अपना एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म पे कंफ्यूजन आता है जब लोगों को, तो उस समय हमें ये देखना होता है कि हमारा स्टेज क्या है, हम किस स्टेज पे ये बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस कितना आगे तक बढ़ पाएगा, हम कितना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस शुरुआती दौर पे है, तो सबसे सरल हम जितना रखें उतना ही हमारे लिए इजी है। जैसे मान लीजिए अगर हम आरओसी में चले जाते हैं तो वहां पे कुछ कंप्लायंसेस हमारे ऊपर एडिशनल आ जाते हैं। अगर हम पार्टनरशिप में चले जाते हैं तो एक पैन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन हमारा और एडिशनल हो जाता है, यानी कि हमें अपनी तो रिटर्न भरनी है इनकम टैक्स पे, उस पार्टनरशिप फर्म की भी भरनी है, साथ ही साथ उसके अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमने सिर्फ अपना आईटीआर भर दिया और हमारी छुट्टी। अगर हमारा टर्नओवर और प्रॉफिट यानी कि इनकम थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम है तो हमें आईटीआर भरने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कई फायदे होते हैं शुरुआती। तो इससे क्या होता है, हमारे खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, उसमें कितना कमा रहे हैं, कितना कमाएंगे, और अकॉर्डिंगली एक कॉल लेना। तो शुरुआती बिजनेस के लिए तो प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट है। उसमें 1 साल, 6 महीने, 2 साल में आपको बिजनेस का स्वाद मिल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाती है, और फिर अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़िए। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चर्चा स्टार्टअप इकोसिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कर लेते हैं। जिसमें बहुत से लोग का दिमाग में एक विजन होता है कि मैं एक स्टार्टअप बिल्टअप कर रहा हूँ। तो वो स्टार्टअप बिल्टअप करना अपनी जगह बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और सरकार मौके मौके पे प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम में नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ही चल रही हैं। लेकिन ये स्टेज आपका तब आता है जब आप एक मार्केट रेडी हो जाए या एक स्टेज पे आगे बढ़ जाए, कोई इन्वेस्टर आपके पास आ जाए। तो इन सब चीज़ों में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। अगर आप सीड लेवल पे, प्री सीड लेवल पे, आइडिया लेवल पे भी हैं तो इन्वेस्टर्स आपकी मदद कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर कॉल लीजिए। क्योंकि अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाते हैं तो आप कम से कम सालाना 30, 40, 50 हज़ार रुपये कम से कम का खर्चा कमिटमेंट कर रहे हैं। वो खर्चा कमिटमेंट आप तब करें या तो जब आपकी क्षमता हो या जब आपकी प्रॉफिट अर्निंग इतनी हो।
तो ये एक कॉल लेने का विषय होता है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में स्टार्टअप आइडिया आ गया और हम स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, इसके लिए कंपनी बनानी है, तो वो स्टेज आप तब लाइए जब आपको लगे कि आपके यहाँ कोई रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, तब आप कंपनी फॉर्म में चले जाइए। या कोई स्टार्टअप ने आपके यहाँ निवेश कर दिया है तो वो आपको हेल्प करेगा ही कंपनी बनाने में, सब कुछ करने में, शेयर्स वगैरह एग्रीमेंट करने में, जो भी करेंगे। तो ये आज का वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा इतना ही है। मैं अब अगले वीडियो में हम आपको आधार और पैन कार्ड और जीएसटी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और बैंक खातों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग में हमें किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को मूव कराना होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ये मानिए कि आपका बिजनेस बना बनाया है, आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है, आप काम कल से शुरू कर सकते हैं। कल से, आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। आपकी बस उम्र 18 बरस से ऊपर है, आप सब कुछ तुरंत कर सकते हैं। बस आज के लिए ही इतना। धन्यवाद, और आशा करता हूं आप मुद्रा बुक के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो भी करेंगे। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ऐसे वीडियो और बनाते जाएं और आपकी नॉलेज इससे अपग्रेड होती जाए। इसको फॉलो कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद।